नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीजेपी की सरकार जब से दिल्ली में आई है उसके बाद दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दिल्ली की कोने कोने की झुग्गियों को तलाशा जा रहा है और लगातार उस पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ मोदी जी कहते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान दूंगा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना दो। लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी की सरकार बन भी गई। लेकिन अब हुआ क्या? जहां झुग्गी वहां मकान तो नहीं मिला, लेकिन जहां झुग्गी थी वहां बुलडोजर जरूर चल गया। दिल्ली के तमाम इलाकों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और मेरे ठीक पीछे ये जो आप बहुमंजिला इमारत देख रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने चुनाव प्रचार जब किया तो इस बिल्डिंग में कुछ लोगों को घर दिए भी गए जो झुग्गी में रहते थे। और इसकी तस्वीरें दिखाकर जो है लोगों से ये कहा गया कि देखो आपको ऐसे ही मकान मिलेंगे और अब बीजेपी को वोट दे दो। लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। लिहाजा हुआ क्या कि इस मकान में कई कमरे खाली हैं, कई फ्लैट खाली हैं, लेकिन लोगों को फ्लैट नहीं दिए जा रहे हैं। और जो लोग उस मकान के बगल में रहते थे उनकी झुग्गियों को भी अब तबाह कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया है। अब जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं, बुलडोजर कार्रवाई जिन पर हो रही है, जिनको बीजेपी के बुलडोजर ने बेघर कर दिया है, उनसे बातचीत करते हैं। उनका क्या दर्द है, बीजेपी से क्या नाराजगी है, ये जानते और समझते हैं। ये तो कह रहे थे जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। तो कितना दिया है? 1-2 हज़ार दिया है और 552 क्या इसे पागल लेंगे? जिनकी बीवी बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं वो भी तो अपने इसी चक्कर के, अभी कोई पढ़ाता भी नहीं है। अभी इसी चक्कर में ना सारे टेंशन में बैठे हैं कि कहाँ से क्या करें। अब तो पढ़ाई खराब हो गई, अब क्या पढ़ना? घर उजाड़ दिया सबका। सबका उजाड़ दिया। जिसका स्टे भी लगा था ना उसका भी 1-2 का तोड़ दिया। बीजेपी वाले कहते थे हम हमको वोट दो, जिंदगी बदल जाएगी गरीबों की। अरे जिंदगी बदल जाएगी, वो बदतर हो जाएगी, ये बोलो। वो बदलेगी नहीं और खराब हो जाएगी। कितनी मुश्किलें आप लोगों को हो रही हैं इस बुलडोजर कार्रवाई से? बहुत ज्यादा। यहाँ से आने जाने में भी दिक्कत होगी और रात बिरात में ये भाई डर तो रहेगा। अब झुग्गी है और खाली हो गई, कब ना कोई आ जाए, कोई अटैक हो जाए, कोई पता चलेगा किसी को नहीं। उनको क्या फायदा पड़ता है? वो तो खाली चाहते हैं कि हमारी झुग्गियाँ खाली हो जाए, हम यहाँ पे कुछ और बनाए। ये नहीं सोचेंगे कि जिनका नहीं मिला उनको तो मिलना चाहिए। किस तो जगह दे दो या नहीं तो कुछ कहीं तो छोटा मोटा जगह दे दोगे तो भी इंसान शिफ्ट हो ही जाएगा। क्या ये गद्दारी कर रहे हैं बीजेपी वाले? क्या पहले वोट ले लो फिर तोड़ दो? हाँ, बस वो यही चाहते हैं ना कि अपना फायदा जब हो गया ना, फिर कह रहे थे हम झुग्गियाँ दिलाएंगे, जिसको नहीं मिला उसको देंगे। पर जब उनको वोट मिल गया ना, जब उनकी जगह मिल गई ना, तो वो कह रहे थे उनकी सरकार तो बन गई, खाली अब उनका कोई जरूरत है नहीं झुग्गियों वाले से। अब वो सोचे हैं कि हम तो अब तोड़वा ही देंगे। और इन लोगों को, आधे लोगों को मिला है, आधे लोगों को नहीं मिला है। और जिनको नहीं मिला है ना वो उनको तो पता है कि अब वोट हमको ये देंगे नहीं, तो इसी वजह से ये झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। मोदी तो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लोगों को दुखी नहीं देख पाऊंगा। अब तो नहीं दिए थे मैं। क्या बोले आप? मोदी कहते थे पूरा देश मेरा परिवार है, अपने परिवार को दुख नहीं दूंगा मैं। अच्छा, उनका परिवार है, वो तो खुद एक सिंगल हैंगे, दूसरे का क्या फीलिंग जब जानेंगे? जब जिसके बीवी बच्चे सब हैंगे वो अपनी फीलिंग जानते हैं कि हाँ वो पढ़ते लिखते सब कुछ है। और हम पढ़ते लिखते, हमारे माँ बाप गरीब हैंगे, हम कैसे पाल रहे कैसे रख रहे हैं, वो तो वही नहीं जानते हैंगे कि वो कैसे गरीब दुखिया अपना घर पाल रहे हैं, उसमें भी झुग्गी तोड़ने आ गए। खाने पीने का ऐसी दिक्कत है, अब इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? मोदी को क्या कहेंगे? अरे भाई मोदी किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपना सरकार बनाना चाहता है और उसका बन गया। लेके हम कहाँ जाएगा बताओ? हम सियान लड़की कहाँ लेके जाएगा? पढ़ाई लिखाई तो हमारे लड़की का नुकसान है। सियान भैया में कहाँ लेके जाएगा बताओ? हमारे लड़की कहाँ जाए? हमारे लड़की की पढ़ाई नुकसान होती है। झुक जमाना देख रहे हैं ना, अब तुम्हारे इतना रहते पे आफत है। हम सियान लड़की हमारे कहाँ पढ़ के आए बताओ? हम कहाँ कहाँ ढन गए? मकान मिला आपको? नहीं मिला, नहीं दिया मोदी। मोदी बोले थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। हाँ, कहाँ की कब हमारे सब हम सबके देखे तब तो नहीं दिया, आधा जन के दिया, आधा जन की नहीं दिया। हाँ बताओ, सियान लड़के हम कहाँ लेके जाएंगे? हमारे लड़के पढ़ाई नुकसान हो जाए। हाँ धोखा दे दिया मोदी। हाँ, मुझे बहुत धोखा दिया मन के। कितनी नाराजगी है मोदी से, आप रो भी रहे हैं। मन को बहुत नाराज है, मन को खोज नहीं दिया मोदी कैसे है कैसे नहीं रहे। मोदी बताओ, हम सियान लड़के हम कहाँ लेके जाए? चुक जवाना हम कहाँ रहो, कहाँ हम बच्चे के पाला? इनका ये कहना है कि इनकी जो है एक बेटी है, बड़ी है बेटी, इस तरह से टूटे हुए घर में बेटियों को कहाँ वो रखेंगी। मोदी ने बहुत झूठ बोला, बहुत छलावा किया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के नाम पर इन्होंने मोदी को वोट दिया। बोले थे पहले मकान बना देंगे, मकान में शिफ्ट कर देंगे, तब झुग्गियाँ तोड़ेंगे। अब झुग्गियाँ भी तोड़ दी, मकान भी नहीं दिया। तो ये आप दर्द देखिए किस तरह का है, और ये रो भी रही हैं यहाँ पे। अब क्या ही कहा जाए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी जो है वो यहाँ पर हुई है।
क्या कर रहे हैं मोदी ये? क्या करें भैया, देखिए क्या कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, अब क्या बताएं। आपका भी घर टूटा? हमारा घर अभी स्टे में चल रहा है। हाँ। आप भी रो रही हैं, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहें, उम्मीद खो चुके हैं, अब कुछ नहीं। लेकिन पढ़ाई हम कहाँ कितनी दिक्कत है, थोड़ा बताइए क्या क्या परेशानी आपको हो रही है? मतलब पढ़ाई काम में जावे आप बताओ। हमारी पढ़ाई, हमारा जॉब, सब कुछ खत्म हो चुका है। न पानी न बिजली बिल कुछ भी नहीं रहा। आपका जो भविष्य खराब हो रहा है, आपका घर जो टूट रहा है, इसका जिम्मेदार किसे मानती है? मोदी को। मोदी दुख दे रहा है आपको? हाँ मोदी तो रहा है। कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए। इतनी तकलीफ है, घर टूट गया, बुलडोजर चल गया। पहले मोदी बोले थे जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे, अब आप लोग रोने को मजबूर हैं। ऐसे हालात ही पैदा कर दिए हैं मोदी जी, ऐसे हालात ही पैदा कर दिए। मोदी जी बोले थे जहाँ झुकी वहीं मकान, तो बिना मकान के हम सब रहेंगे कहाँ पर? मतलब रोटी कपड़ा, मकान रोटी कपड़ा तो कैसे भी कर लेंगे, लेकिन मकान नहीं रहेगा तो कहाँ से गुजारा करेंगे? तो मोदी के अपनी बातों पे खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप लोग तो वोट दिए मोदी को। लोगों के छलावा कर दिया हम सब के साथ में। विश्वास था कि मोदी दे देंगे? हमें तो नहीं विश्वास था। बोले सरकार आ जाए तो सब बदल जाएगा। यही तो बदलाव देख लीजिए आप सब। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चे से अब नहीं रहेंगे, सारी परेशानियाँ बढ़ गई है यहाँ पर। मोदी से कितनी नाराजगी? अब क्या नाराजगी बताएं, कितनी नाराजगी है। अब मोदी यहाँ पर आके देखो, तब जनता देखे तब ना पता लगेगा हाँ नाराजगी कितनी है कितनी नहीं। अब एक बार आके देखे तो जनता का आक्रोश कितना है। सारे मकान टूट गए इधर के हैं। आपका भी टूट गया भैया? हाँ सर, मेरा भी टूट गया। क्या कहेंगे आप? भाव बताओ। बोले जहाँ झुकी वहाँ मकान, और मिला क्या? मिला क्या? आप देख रहे हो कैसे मिला हुआ, देख रहे हो। अब जहाँ इच्छा है वहाँ आप रहो, यही बात है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मोदी जी बोले थे जैसे जहाँ झुक गया वहाँ मकान, तो इनको देना चाहिए था ना। अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या करें, उसका फिर कहीं अपना जगह दे इनको रहने के लिए हमें, अगर मकान में नहीं दे रहे हैं तो। और दूसरी बात, इस तापमान में, गर्मी में आदमी कैसे रहेगा, कैसे गुजारा करेगा? पहले नंबर लाइट रोड कट गया है, यहाँ के बिजली से कट गया है, कैसे आदमी रहेगा, कैसे गुजारा करेगा यहाँ पे? हाँ, इसका मतलब क्या, हम हटा रहे हैं, भगा रहे हैं हम लोग को। 1070 का सर्वे करवा के उसमें 400-500 आदमी दे दिए, बाकी 500-600 आदमी ऐसे घूम रहे हैं। बताओ कहाँ जाए? कभी सावन पार्क से लाके डाल रहा है, तो कभी कालकाजी से लाके डाल रहा, कभी बसंत विहार से लाके डाल रहा। उनके लिए है अब चल क्या रहा है ये बताओ, ये क्या कर रहे हैं? और ये तो वही जानेंगे क्या कर रहे हैं। ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जहाँ मकान आज बना हुआ है, जहाँ आज बिल्डिंग बनी हुई है, उस समय क्या कहते हैं, दिन में कोई, रात की बात छोड़, दिन में कोई वहाँ नहीं जाता, दिन जंगल था। यहाँ मेरा बचपना पूरा गुजर गया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। 30 साल हो गए हमें। हाँ। अच्छा ये बताओ, कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, गरीबों के लिए मोदी काम करेगा, ऐसी ऐसी बातें करते थे। अब देख लीजिए, आपके सामने यही तो दिए हैं, यही तो दिए हैं। इतना दुख दिए मोदी आप लोगों को? अब क्या बताएं, दुख। बताओ, थोड़ा खुल के बताओ, हम भी जाने। सकुच के नहीं बोलना है। अब तो घर ही नहीं रह गया और अभी भी सोच रहा है कि मोदी को क्या बोले क्या ना बोले। ये कोई बात हुई है? अगर तकलीफ समझते तो जो 1070 का सर्वे किया तो सबको देते ना, सबको कहाँ मिला? सबको देते ना। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? ये गरीबों को क्यों उजाड़ रहे हैं? तो ये बात इनको कहाँ पता है ना। वो तो जो उनका इच्छा रहेगा वही, उसी हिसाब से काम करेंगे ना। वो बाग को बसाना चाहिए था। अब इन्होंने हर जगह बंदों को ला के यहाँ बसा दिए। और जो हमारे बेघर आदमी बताओ कब से बंदे रहे, उनको तो मिला नहीं कुछ। और जो डीडीए में दिया उन्होंने पंखा खा गए, पंखों को पैसे खा गए, लाइट के पंखे खा गए सब। यहाँ सबको किसी को मिला नहीं। लिफ्ट वैसे खराब है, पत्नी परेशानी, पानी नहीं मिला। क्या सुविधा दिया हम लोगों को यहाँ पे? मोदी ये गद्दारी क्यों कर रहे हैं? गद्दारी करें, अब की कांग्रेस आनी चाहिए। अभी मोदी तो गए, अब तो कितना देर रहेंगे मोदी? अब तो जाएंगे, अब तो आने नहीं है इनको। हम तो कहा चलेंगे, लेकिन अब 4 साल तो इसे उजाला कहते हैं। ये 4 साल बीजेपी सरकारें तो करेंगे क्या? ऐसा कभी सोचे थे कि ऐसा दिन आएगा कि ऐसे सब तबाह हो जाएगा? नहीं आएगी। तो सर एकांत में थी, ये तो ना यहाँ स्कूल है ना कोनो सरकारी के, तो एकांत में थी। ये तो दीप चंद बंधु ने बसाया था, यहाँ पे बगिया थी, उनकी देन है ये। शीला दीक्षित ने बसवाया था यहाँ पर रहने के। इतना गरीबों को दर्द क्यों दे रहे हैं? अब देखो सर, अब क्या कहें उनको। अब दर्द दे रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं वो दे रहे हैं कि उनके जो पीछे यहाँ नेता वो लोग दे रहे हैं। सरकार नहीं हाँ? आई, किसी का बदला निकाल रहे हैं। ये दे रहे हैं। अरे जिसको पहले किसी को 4-4 झुग्गी दे दिया, किसी को बेचारे का एक भी नहीं दिया। यहाँ पे किसी की 4-4 मकान आया हुआ है फ्लैट में, यहाँ पे किसी को एक नहीं आया हुआ।
ये गलत हुआ। घर तो टूट जाएगा, कैसे रहोगे, खाना पीना कैसे होगा सब? अब खाना पीना क्या खाएंगे, अब गुजारा तो करेंगे, बच्चे गुजारा करेंगे अपना, ये भी खाएं पिएंगे। लेकिन बहुत गलत हुआ यहाँ पे। पहले जेरल बाग को बसाना चाहिए था, जो बचता बाकी बंदे को ला के यहाँ देते। मोदी तो कहते हैं मैं बसाने आया हूँ, उजाड़ने थोड़ी। पैसा लिए 2-2 लाख रुपए के, 1,76,000 रुपये कब के पैसा लोगों ने भरा है। हाँ, ऐसी बात, पैसे लिया है, ऐसी बात नहीं किसी को दिया जी, ये गलत है। और क्या पानी क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं मोदी को, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, गरीबों को हटा रहे हैं, अमीरों को बसा रहे हैं, इधर से उधर ले आकर बसा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हो रहा है। यहाँ बताओ कि अरज हरज के आदमी गिर जा रहे हैं, हाथ पैर सबके टूट रहा, मेरा भी खुद ही टूट गया, क्या करूँ। बुलडोजर चला, हाथ टूट गया? नहीं, उससे पहले केबल इतना गिरा हुआ था। अब क्या करे भाई। बोलते थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, लेकिन कहाँ दिए, नहीं दिए। यहाँ न पानी है न लाइट है, अब करेगा क्या आदमी। भी देखो तोड़ दिए, खंबे भी टूट गए, अब कहाँ से लाइट आएगा, पानी कहाँ से आएगा। यहाँ इधर से दिक्कत पड़ेगी हम ही लोगों को, उन लोगों को क्या होगा, वो तो बिल्डिंग में घुस गए, हम तो यहीं पे रह गए। कह रहे गरीबों की हाय लगेगी मोदी को, श्राप तो लगेगी, वो यहाँ की क्या पूरी झुग्गी जहाँ जहाँ तोड़ा है ना, सबकी लगेगी, एक की नहीं लगेगी। और वो इस बार सरकार जो आई है ना, दोबारा उसका आएगा भी, नामो निशानी नहीं रहेगा उसका। बीजेपी की जब सरकार दिल्ली में आनी थी या जब चुनाव हो रहे थे, तब कहा गया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा। वही मकान, विधायक यहाँ के, MP यहाँ के सब कहे हम खड़े हैं, अब वो खड़े नहीं, गिर गए हैं। अब क्या खड़े हैं, वो मुसीबत के सामने जो खड़े नहीं रहते, बाकी वोट चाहिए तो हम खड़े हैं। तो ऐसे सरकार का रहना या रहना बेकार है। वोट दिए थे बीजेपी को झुग्गी के नाम पे? बीजेपी को वोट देने नहीं, कभी भी झुग्गी के नाम पे क्या देना, कभी भी लाइफ टाइम में नहीं देना। इतनी नाराजगी क्यों है आपकी? अरे बीजेपी सरकार 27 साल से आई, सब गरीबों को तो बेघर कर रही है। बताओ, अब की जाएगी तो 50 साल के बाद ही नहीं नजर आएगी। हाँ, बीजेपी इतना सता क्यों रही गरीबों को? भाई चुनाव के समय तो ये बोले थे ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे देंगे। इनकी क्या पॉलिसी है जो है झुग्गी के सामने, जो है झुग्गी वालों को या गरीब जनता को सता रही। जब से सरकार में आई ना, तो कोई बिजनेस है, सारा बिजनेस शून्य पड़ा हुआ है। लोगों के पास पैसा नहीं खरीदने के लिए, तरह तरह मचा रहे हैं। बिजनेसदार आदमी देखो, दिन भर बैठा रहता, शाम को चला जाता, कहता बोनिए नहीं हुआ। तो क्या करेगा बताओ, इस सरकार के लिए क्या करे। सरकार रहने के लिए एक वतन था, उन्होंने छीन लिया। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? अरे यहाँ पे समझ लो हम लोग बचपन से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आज 55 साल की उम्र है हमारी। ये बता रहे सब अवैध है भाई, तो कार्रवाई तो होगी। अरे आज तक अवैध नहीं था ये सब बीजेपी सरकार जो है जानबूझ के तोड़वा रही है। गरीबों को दिल्ली में नहीं देखना चाहती हो बीजेपी। हाँ, मोदी जी यहाँ आए थे, बोले कि भाई सबको बता देना कि मोदी की सरकार आएगी तो सबको झुग्गी के बदले घर मिलेगा, सबको घर मिलेगा। हाँ। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है ना। अब ये जो फ्लैट मिला है कांग्रेस बनाया हुआ है, बीजेपी नहीं बनवाया इसको। इसको कांग्रेस ने बनवाया, शीला दीक्षित ने बनवाया इसको। लेकिन कांग्रेस का बनाया हुआ फ्लैट बीजेपी दे करके इसी के नाम पे दिल्ली जीती है। हाँ, और अब सबको बेघर कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, मोदी को कितनी नाराजगी है आपकी? हम तो कहेंगे कि बीजेपी की सरकार आनी नहीं चाहिए। हाँ, ये सरकार गरीबों की दुश्मन है, धोखेबाजी करती है गरीबों के साथ। हाँ, बताओ, पहले मीठी मीठी बातें करके वोट ले लिए, हाँ, अब सबको उजाड़ रहे हैं। और रेखा गुप्ता को क्या कहेंगे? वो तो कहती कहीं झुग्गी नहीं टूट रही है। वो तो ऐसे ही बोलती है, वो झूठी है, झूठी है, एक नंबर की झूठी है। अपने जब जहाँ से जीती है हैदरपुर में, वहाँ उन्होंने नोटिस दे दिया झुग्गी तोड़ा है पहले। हैदरपुर से जहाँ से वो विधायक है स्वयं, पहले वही तोड़ी उसने। तो क्या उसको कहना है, वो तो झूठी, आज कुछ बोलेगी कल कुछ बोलेगी। मोदी को क्या कहेंगे, वो तो बोल रहे हैं अच्छे दिन आए। ये देखो गरीबों के कितने अच्छे दिन आ गए हैं, उनका घर नहीं है, द्वार नहीं है, सब कुछ, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, परिवार लेके कहाँ रहेंगे, रोड पे रहेंगे। अब आपका घर टूट गया है, कैसे अब आगे का जीवन कैसे जी? आगे जीवन कैसे, जैसे बिताएंगे, कहीं रोड पे रहेंगे, तंबू डाल के क्या करेंगे, या कहीं रेंट लेंगे, जो 150 कमाते हैं उसको रेंट में दे देंगे। कितनी उम्मीद थी जब मोदी की सरकार दिल्ली में बनी बीजेपी की, तब उन्होंने कहा भाई झुग्गी की जगह। ऐसी बातें की थी, उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन सारी उम्मीद जीरो है। सब बीजेपी वाले झूठे हैं, कोई भी हो, चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा हो, सब झूठे हैं, मोदी सहित झूठे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में। सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, ईमानदार नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बिलोम बोला जाता है ना, किताब में पढ़ा जाता है ना, किताब में उसका क्या होता, उल्टा होता है ना बिलोम का। तो ये सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है, बिलोम बोलती है, उल्टा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से अब इनका घर जो है वो टूट गया है, और अब अपना दबा कुचला जो सामान है
उसको निकालने का काम इस तरफ लोग कर रहे हैं। और बीजेपी से जो इनकी नाराज़गी है वो साफ साफ देखी जा सकती है कि पहले इन्होंने बीजेपी को वोट दिया इस उम्मीद में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब देखिए जो इनके पास अपनी मेहनत का बनाया हुआ घर था वो घर भी अब टूट गया है और घर के बदले में इनको मकान भी नहीं मिला। मेरा नाम सालिका है सर। आपका भी घर टूटा है? सर टूट गया। घर मिला? कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, मिल गया? नहीं सर, नहीं मिला है? नहीं। क्या कहेंगे आप? सर नहा के कच्चा हाथ में थे, घूमे फिरे, कहाँ जाएंगे सर। सुबह से खाना भी नहीं खाया हमने, सब कुछ बेकार हो गया, कहाँ जाएंगे। मतलब नहा के हाथ में कच्चा पड़ा हुआ है, कहाँ इसे कहाँ फैलाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ कोई ठिकाना नहीं। कोई सर कोई ठिकाना नहीं सर, लवारिश सर। आप देखिए सर, नहीं कहने की क्या बात, देखो ये सर अंडर बियर है, ये देखिए सर, क्या कहें आपको, सामने की बात देखिए आप। तो बोले थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। हाँ सर बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। बहुत दुख हुआ वो। अब हमारे बच्चे छोटे छोटे वो कमाएंगे तभी तो हम कमा ही नहीं पाएंगे, तो सर कहाँ से देंगे उनको। क्यों ऐसे गरीबों की हाय क्यों ले रही है बीजेपी? बीजेपी समझे अब क्या हाल ले रही सर। अब दिखाया मैं आपको ना, नहा करके एक अच्छा हाथ में। पूरा परिवार कहाँ है फिर आपका? परिवार सर गांव में है। गांव छोड़ दिया? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका भैया, आपका भी टूट गया? हाँ सर टूट गया। क्या चल क्या रहा है दिल्ली में? जगह जगह बुलडोजर, जहाँ देखो वहीं बुलडोजर। हाँ, जहाँ जहाँ देखो तो हाँ, दिल्ली के अंदर हर जगह बुलडोजर चल रहा है और कुछ इसका समाधान निकल नहीं रहा। इसमें मतलब 1665 का मतलब हुआ था कि 1665 आदमियों को मिलेगा, जिसमें 1000-1100 मुश्किल से मिले हैं और बाकी 500-550 लोग वंचित रह गए, नहीं मिला है। नहीं मिला पाया है, लोगों को घर नहीं मिला? नहीं सर, घर भी नहीं मिला, घर तोड़ भी दिया गया। आप बताएं क्या क्या हुआ आपके मकान के साथ? कैसे बुलडोजर चला, मकान मिला कि नहीं मिला? मकान नहीं मिला है सर। सर्वे भी हुआ, कागज भी सारा कुछ है, पुराना से पुराना, नया से नया भी। और उसके बाद जो है कि उसमें क्या डीडीए वाले पकड़ा दिए 16 पन्ना कि उसमें जो है कि ऊपर फ्लोर लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा जी, बाकी कुछ नहीं मिला। कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला। ये झुग्गी थोड़ा बहुत रहने की जगह थी, ये भी तोड़ दिए, जरा सा वो स्टे हुआ था। तो सब यहाँ मोदी मोदी करते थे कि मोदी आएगा सब बढ़िया हो जाएगा। मोदी भी बोले थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। बताओ क्या मिला मोदी से? कुछ नहीं मिला। बोले तो थे लेकिन वो पता नहीं आगे से बोले थे या पीछे से बोले थे, वो तो कुछ नहीं है। उनके बातों का कोई वो नहीं है भाई, विश्वास नहीं। अब तो रोड पे आ गए। अब तो रोड क्या, बिल्कुल उसमें आ गए जहाँ गोबर फेंका जाता है। जहाँ गोबर फेंकते हैं लोग, घूर होता है, उस पर हम लोगों को आ गया। अब ना बैठने की जगह, ना रहने की जगह, ना अब कहाँ हम लोग जाएंगे, ना कहाँ क्या खाएंगे, क्या करेंगे। अब हम लोगों का रहने की व्यवस्था खराब हो गई तो काम भी खराब हो गया। काम खराब ही हो जाएगा जब रहना ही। हाँ जी। आप बताएं भैया, मोदी कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, गरीबों की ज़िंदगी बदल जाएगी, मोदी की सरकार लाओ दिल्ली में। अब बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन भी गई, अब चलने लगा बुलडोजर, लोगों को बेघर किया जा रहा है। क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, यहाँ गलत हो रहा है सब चीज़ जो हो रहा है। उनको देना चाहिए सबको मकान, बाहर लोगों को दे रहे हैं। यहाँ के लोगों को लिए बना था, बाहर के लोगों को बसा रहे हैं यहाँ पर लाकर। यहाँ के लोगों को नहीं दे रहे। इतने पुराने बंदे हैं, उनको नहीं मिल रहा है मकान। और जज ने जिसको ऑर्डर दिया था 37 लोगों का, उसको भी, उसमें भी शॉर्ट लिस्ट करके सिर्फ 9 लोगों को अभी तक ओके किया है, 6 को पेंडिंग में रख रखा है। वालों के लिए बिल्डिंग बनी थी, पर बिल्डिंग में जो है कि बाहर के लोगों को बसा दिया। अब लोग, मोदी जी कहते हैं जी हमने तो जेलर बाग वालों को 1675 लोगों को दे दिया। 1675 लोगों को कहाँ मिला जी? ये तो सब लोग यहीं आधे रह गए और आधे लोगों को मिला। 1000 कुछ लोगों का मिला है, बाकी 552 लोगों का कैंसिल। अच्छा, मोदी जो कहे थे झुग्गी की जगह मकान देंगे, एक मैदान तो दिए हैं, आपको तो दिख ही रहा है मैदान दिए हैं। उनसे अब क्या कहना है हमको? हम तो कुछ, इतनी नाराजगी है मोदी? बहुत नाराजी है उनसे, बहुत। बोले थे बीजेपी को वोट दो सब बदल जाएगा। सब बदल जाएगा। क्या बदल गया? सारे हम लोग के बच्चों को सारा खराब कर दिए हैं। बताओ पढ़ाई कैसे करेंगे, लिखाई कैसे करेंगे? गरीब के बच्चे के मिलेगा क्या? सुविधा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। रहा नहीं, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? कहाँ से लिखेंगे? सही बात है, सही बात है भैया। इससे खराब हो रहा है। बहुत हो गया कि अब क्या होगा? दूसरे होगा बहुत।
वोट लेके राजा हो गए हैं, अब नहीं आएंगे। अब बस मोदी को वोट दिए थे? वोट दिए थे तभी तो ये झेलना पड़ रहा है। वोट देने के बाद भी हाल है। देखो आप तो सामने दिख रहे हो ना, आपको तो दिख ही रहा है। वो तो कह रहे थे सब बदल जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, एक बार मोदी को वोट दो। आपको दिखने लग रहा है कि बदल रहा है? आपको तो खुद नजर से आए हो, देख लो कितना बदल रहा है। वो तो जो है झुगी वही मकान कई के मैदान कर दिए हैं। अब आगे की जिंदगी कैसे रहेगी? आप देखो कैसे रहेगी। अब हम इसी में रहेंगे, जाएंगे कहाँ? घर भी नहीं है? घर भी नहीं, हमारा घर वही रुका हुआ है, स्टे लगा हुआ है। तो उठ ही जाएगा मान लो। हाँ वो उठ ही जाएगा, ये भी मान लो। हाँ अब रोड पर रहेंगे, ठोकर खाएंगे और क्या करेंगे। इसीलिए आए थे मोदी, ये बताओ। हाँ इसीलिए आए थे वो। बातें बड़ी बड़ी करते थे कि सब बदल हो जाएगा। सही बात है। उम्मीद किए थे कभी मोदी ऐसे रोड पे लाके छोड़ देंगे? नहीं किए थे, जो हो गया। अब बच्ची किताब हाथ में ले खड़ी है, बताओ ये। हो सब बच्चों को नसीब खराब हो गया है। अब क्या कहेंगे मोदी, अगर आपको सुन रहे हो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग के कहीं जगह दो रहने के लिए, छत दो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, वो नहीं सुनेंगे हमारे बात। जो ये गलत काम कर दिए उसके लिए क्या कहोगे आप? तो मोदी तो ये सब करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं। अब कुछ नहीं कहा। मोदी से क्या गरीब थोड़ी, मोदी से गरीब नहीं देखे जा रहे? कहाँ दिखा जा रहा है? दिखा जाता तो ऐसे करते? आप ही बताओ। हर चीज के बड़ बड़ लोग के सुविधा मिलता है, छोट लोग के क्या मिलता है? यही मिलता है, ठोकर खाने के लिए। हम लोग बताओ, एक आदमी कमाने वाला, 4 आदमी खाने वाला, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? बच्चे हमारे कैसे पलेंगे? मोदी को तो ये भी दिखना चाहिए ना। मोदी तो गरीबों के मसीहा है। क्या मसीहा है? आपको तो दिख ही रहा है कितना मसीहा है, आपको तो दिख रहा है ना। नजर में आए थे, सब वोट दे दिया आप लोग मोदी को। हाँ तो यही से तो जिसका मिल गया है वो ठीक है, जिसका नहीं मिला इसे मैदान में छोड़ दिए हैं। ये जुगी के लिए फ्लैट बना था, कहीं कहीं के और बसा दिए हैं। किसी का 4-4 आया है, किसी का 5-5 आया है, किसी का एक भी नहीं आया है। एक ना एक कुनस निकाल के कैंसिल किए हैं सारे। गद्दारी काहे कर रहे हैं मोदी? बहुत। ओ भाई गरीब के साथ वो चाहते हैं गरीब के हटा दूं, और गरीबे से कमाते हैं। बस हमसे कुछ नहीं कहना भैया, जाओ आगे पूछ लो, बस यही निवेदन है और कुछ नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से लोगों की झुग्गियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने जो कहा वो आपने सुना। लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान देने का काम जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ जाएगी तब किया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी है, लेकिन झुग्गियों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन झुग्गी वासियों को घर देने का काम नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों को जिन्हें घर दिए भी गए हैं, जिन्हें फ्लैट्स मिले हैं, उन फ्लैट्स पे वो ज़रूरी सुविधाएं भी नहीं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं जिससे लोग अपना जीवन यापन कर पाएँ। लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है और दिल्ली में अभी तमाम जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। कोशिश करेंगे कि उन लोगों से भी बातचीत करें जिनके आशियाने बुलडोजर कार्रवाई में तोड़े जा रहे हैं। आप सच न्यूज़ 24/7 देख रही हैं, मुझे पता है काफ़ी टाइम से। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच्चाई है। हेलो कोमल, मैं प्रियंका सच न्यूज से। आप कैसी हैं? हाय प्रियंका, मैं अच्छी हूँ। मैं किरण चौधरी, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं संजय तलवार, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं नेवालाल पासवान, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सच न्यूज़ 24/7 से। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।